नमस्कार दोस्तों। आज आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये फाइकस पांडा का प्लांट है और इसको ग्रो किए हुए मुझे करीबन 6 महीने हो चुके हैं। आप इसकी ग्रो देख रहे हो कितनी अच्छी हो गई है। और ये प्लांट मैंने कटिंग से ग्रो किया था। आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, पानी में ग्रो कर सकते हैं। इस फाइकस पांडा से हम बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइन के आप प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसकी जो ब्रांचेस होती हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। आप जिस तरह से इस प्लांट को मूव करते हैं ये प्लांट उसी तरह मूव हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसकी ब्रांचेस होती हैं। अगर आपके पास ये प्लांट है और नहीं भी है तो उसका भी मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। जैसे हम कभी घूमने जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं और या फिर इवनिंग में घूमने जाते हैं, तो आप वहाँ से कहीं से छोटी सी भी इसकी कटिंग आप ले आइए। ये प्लांट कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो उसमें तो बहुत अच्छे से ये रूट पकड़ लेता है। करीबन 4 से 5 दिन में ही इसमें रूट्स निकल आती हैं अगर आप इस समय इस प्लांट को ग्रो करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि बरसात के टाइम पे ही आप कटिंग ग्रो करें। जब आपके यहाँ पर हवा में नमी हो, ह्यूमिडिटी हो, तब आप किसी भी प्लांट की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। ये बिल्कुल फिक्स टाइम नहीं होता है कि आप बरसात में ही किसी प्लांट की कटिंग को लगाएं। इस प्लांट की खास बात होती है कि आपको जब ये प्लांट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है तो इसको प्रून करना ज़रूरी होता है। मैंने यहाँ पर इसे पूरी तरीके से प्रून कर दिया है। जितनी भी इसकी ब्रांचेस थी, जितनी भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी, वो सारी कट कर दी हैं। इस प्लांट को शेप देने के लिए या फिर इसको कोई एक अच्छा सा लुक देने के लिए पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि कौन सी ब्रांचेस आपको रखनी है और कौन सी ब्रांचेस आपको नहीं रखनी है। ठीक है, वही ब्रांच आपको हटा देनी होती है जो ब्रांच आपको नहीं रखनी होती है। अगर आपको ब्रांच नहीं रखनी होती है तो आपको कट करना होता है जिससे कि दूसरी ब्रांच को टाइम मिल सके। जैसे कि कुछ टाइम पहले मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा ये प्लांट हो गया था तो कुछ समय पहले पहले मैंने इसकी जो है पानी में कटिंग लगाई थी। कटिंग इतनी तेज़ी से चली इसकी पानी में और रूट्स भी आपको मैं दिखा देती हूँ। इसकी रूट्स बहुत तेज़ी से निकली और बहुत अच्छे से इसने ग्रोथ भी पकड़ी है। अगर आप इंडोर इसे लगाना चाहते हैं, पानी में ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इसको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। लंबी लंबी 4 से 5 ब्रांचेस आप लीजिए, उनको जैसे एक चोटी होती है इस तरह गूंद के उसे पानी में रख दीजिए, बहुत अच्छा शेप ले लेती है। देखिए इसके बाद का ये रिज़ल्ट है जब मैंने इस प्लांट को पूरी तरीके से प्रून कर दिया था। अब जो आप इसका स्टेम देखेंगे वो थोड़ा पहले से थिक हो गया है। इसके स्टेम का जो बहुत तेज़ी से मोटा होता है उसी का सीक्रेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। बिल्कुल एकदम फ्री का है, आप कहीं से भी उसको इजीली ले आएंगे। अब इसके बाद आपको फिर दोबारा से वही प्रोसेस करना है। जो वीक सी ब्रांचेज हैं, जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हो गई हैं, वही आपको कट करनी है। ये प्लांट ज़्यादा खाद नहीं मांगता है, बस इसको पानी की ज़रूरत होती है। आप इसको पानी टाइम टू टाइम दीजिए। अगर खाद नहीं देंगे तो ये प्लांट एक बार चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं देंगे तो ये प्लांट सरवाइव नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको इसको पानी देना ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से हमने सारी इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस थी वो सारी कट कर दी हैं। अब क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना वो पूरा फोकस जो ब्रांचेस हैं कट हो गई हैं उन पर होता है। अब देखिए ये वाला स्टेम इसका काफ़ी थिक हो गया है। अब ये इसकी ब्रांचेस जो ब्रांच है ये एक्स्ट्रा निकल गई है, ये मुझे नहीं रखनी है तो मैं इस तरीके से इसको कट कर दूंगी। और एक ऊपर छोटी सी और ब्रांच निकली उसको भी कट कर दूंगी ताकि प्लांट जो अपना पूरा फोकस जो मैंने ब्रांचेस ऊपर छोड़ी है, जो मुझे ब्रांच चाहिए उस पे कर सके, उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो। तो आपका जो ये स्टेम है ना बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब छोटी छोटी सी ब्रांचेस, छोटी छोटी सी जो भी आपने कटिंग की है, आप इनको अभी ग्रो कर लीजिए किसी भी पॉट में लगा दीजिए जिसमें आपका प्लांट लगा हो और आप एक से एक
बना सकते हैं। अब कुछ टाइम पहले मैंने एक कटिंग लगाई थी, ऐसे ही 2 कटिंग लगाई थी। अभी मैं ये छोटी वाली कटिंग आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि कितनी जल्दी से इसमें जो है रूट्स निकल आती हैं। देखिए इस तरीके से आप निकालिए और कितने अच्छे से जो है इस प्लांट की देखिए रूट निकल आई हैं, ये देखिए। और आप इसको किसी छोटे पॉट में जो है शिफ्ट कर दें। मैंने जो दूसरी कटिंग लगाई थी उसको जो कट किया था और उसमें देखिए अभी नई नई ब्रांचेस निकल आई हैं, और जो नई ब्रांच निकली मैं उसको फिर दोबारा से कट कर दूंगी तो उसमें से और बहुत सारी ब्रांचेस जो है निकल आएंगी। इस तरीके से आपका प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। आपको घना नहीं रखना है तो आप इसकी जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको कट कर दीजिए। तो इस प्लांट का जो तना है वो अपने आप ही थोड़ा सा थिक होता चला जाएगा, क्योंकि प्लांट जहाँ तक अपनी एनर्जी देगा, जहाँ जिस ब्रांच तक पहुँचाएगा वही ब्रांच इसकी हेल्दी होगी। अब ज़्यादा बड़ा पॉट मत लीजिए, आप छोटे से पॉट में इस प्लांट को लगाना शुरू कीजिए। अगर आपको बॉन्साई बनाना है, एक बहुत अच्छा प्लांट बनाना है, तो आप पहले सबसे छोटे पॉट में लगाइए, फिर उससे बाद में शिफ्ट करिए। अब मैं जिस चीज़ की बात कर रही थी फ्रेंड्स, ये है वाइट चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये है एग सेल पाउडर। आप इसको आसानी से घर में बना सकते हैं। जैसे आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अंडे जो हैं वो ठेले पे खड़े रहते हैं और बेच देते हैं, और उनका जो छिलका है ऐसे ही पड़ा रहता है। आप वहाँ से इस छिलके को ला सकते हैं, अच्छे तरीके से वॉश करें, धूप में सुखाने के लिए छोड़ दें, और आप इसको 3 महीने 4 महीने के अंदर अपने प्लांट को दें। इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम होता है जो आपके प्लांट के स्टेम जो होता है उसको मजबूती देता है, जिससे प्लांट आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बिल्कुल फ्री का कंपोस्ट है या फिर फ्री का फर्टिलाइज़र आप जान लीजिए। देखिए देने के बाद इस प्लांट की आप ग्रोथ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। जैसे ही प्लांट की आप पिंचिंग करते हैं, ज़्यादा कटिंग करते हैं, तो इसकी पत्तियां जो है छोटी होती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप प्लांट को बॉन्साई बनाने का डिसाइड कर लेते हैं, उसको बार बार पिंच करते हैं, बार बार उसकी प्रूनिंग करते हैं, तो प्लांट जो है बहुत सारी ब्रांचेस निकालता है, जिससे पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है, जिससे वो प्लांट और भी ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। ये प्लांट अगर आप नर्सरी से परचेज़ करते हैं तो भी फ्रेंड्स महंगा नहीं मिलता है। आप इसको 20 से 25 रुपये में नर्सरी से ला सकते हैं, और एक ही प्लांट लाने के बाद आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। जब आप जानते हैं कि एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट बन जाएंगे तो नर्सरी से ख़रीदने की तो कोई ज़रूरत नहीं होती है। देखिए मैंने दोबारा से इस प्लांट की पूरी तरीके से प्रूनिंग कर दिए, हार्ड प्रूनिंग कर दिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड ही कर दिए, कुछ ब्रांचेस मैंने इसमें थिक छोड़ी हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे ही जिस कंटेनर में मैंने छोटे में 2 कटिंग लगाई थी, देखिए इसकी भी प्रूनिंग कर दी थी मैंने। अब देखिए इसकी छोटे से ही पॉट में देखिए ये प्लांट कितना तेज़ी से चल जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये प्लांट कहाँ तक पहुँचेगा। तो इस तरीके से देखिए आप इसमें कोई भी शेप बना सकते हैं। अब इसमें बहुत सारी लंबी लंबी सी ब्रांचेस हो गई हैं, चाहे तो आप इसको एक दूसरे की ब्रांच को चोटी की तरह गूंद दें, या फिर जैसे रस्सी होती है, रस्सी के में जैसे बट होते हैं उस तरीके से आप इसको शेप दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इसकी जो ये ब्रांचेस थी ना, छोटी छोटी सी पतली पतली जितनी भी ब्रांचेस थी, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे से निकाल दी हैं। ये प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे ही इसके बढ़ने का टाइम आता है ना तो ये ऊपर की तरफ भागता है। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना दिया है, और एक्स्ट्रा जो भी है आप इसको कट कर दीजिए तो बहुत अच्छा सा लुक आता है। अब देखिए ये प्लांट जो है करीब मेरे साल भर का हो गया, 1 साल का प्लांट हो गया। मैंने इसको प्रून किया था ना, बहुत अच्छे से मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। उसके बाद इसमें आप जो ये ग्रोथ देख रहे हैं, ये ग्रोथ हो पाई। अभी मैंने इसकी एक जो ब्रांच थी ना वो काफ़ी हार्ड थी, तो मैंने उसको कट कर दिया था, यहीं से इसका फुटाव शुरू हो गया। और आप इसका स्टेम देखिए, इस टाइम कितना अच्छा स्टेम हो गया, और यहाँ से भी इसकी ब्रांच निकल रही है। तो ये ब्रांच मैं यहाँ से इसको निकलने नहीं दूंगी, यहीं से कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसके स्टेम को जो है अभी और थोड़ा थिक बनाना है। तो करीबन 2 से 2.5 साल के अंदर आपका ये प्लांट इतना अच्छा लगेगा। इस तरीके से इस सेम प्रोसेस को आप करेंगे
तो आपका एक जो फाइकस का प्लांट है बहुत अच्छी सी शेप ले लेगा। ये इस तरीके से आप अगर इसकी कोई ब्रांच सूख जाती है तो उसको भी ज़रूर कट कर दीजिए, ताकि प्लांट की जो है एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें ना जाए। यहाँ पे मैंने एक दूसरे में जैसे रस्सी की बट होती है, इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया था और तार में बांध दिया था। तार से भी आप इसको बांध सकते हैं। अगर आप इसको तार से नहीं बांधना चाहते हैं तो आप एक दूसरे की ब्रांच को थोड़ा सा मूव करके, थोड़ा सा डिज़ाइन देके उसमें से आप बना सकते हैं। इजीली इसकी ब्रांच जो है मूव हो जाती है। तो आप फाइकस के प्लांट को बहुत सुंदर सा शेप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ऑनलाइन जाकर परचेज करेंगे ना इस प्लांट को, तो प्लांट आपको 1,000 से रुपये लेकर करीबन 10-15 हज़ार तक ये आपको मिलेगा। बहुत महंगा प्लांट हो जाता है। तो क्यों ना आप थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने इस प्लांट को एक अच्छा सा आकार दें, एक अच्छा सा डिज़ाइन क्रिएट करें और खुद अपने आप से बनाएं। जैसे ही इसकी ब्रांच बढ़ने लगती है, ऊपर की थोड़ी सी पिंच आप इसको कट कर दीजिए, इस तरीके से हटा दीजिए, ताकि जो और दूसरी ब्रांचेस हैं वो तेज़ी से बढ़े। और जो ये प्लांट की जो ब्रांचेस होती है ना, ये मोटी हो सके। तो इसलिए आपको जो प्लांट की टिप होती है वो टाइम टू टाइम कट करते रहना है। जैसे अभी एक ब्रांच है तो इस ब्रांच को मैं दूसरी ब्रांच की साइड से लेकर निकाल दूंगी, तो वहीं पर थोड़ा सा ये जो ब्रांच है मूव हो जाएगी। और जिस तरीके से आप प्लांट को मूव करते हैं उसी में उसकी ग्रोथ होती रहती है। अगर आप वायर की हेल्प से बनाना चाहते हैं तो वायर से भी बहुत अच्छी सी शेप इसकी बन जाती है। पहले आपको अपने माइंड में रखना है कि आपको कौन से प्लांट की किस तरीके से आपको इसको शेप देनी है, तब आप उस तरीके से इस प्लांट की शेप दीजिए। जैसे जैसे मैं इसको कट करती गई हूँ, देखिए इसकी ब्रांचेस जो है थिक होती गई हैं। इसका मेन पॉइंट वही है कि टाइम टू टाइम आप इसको कैल्शियम दें।